नाउ फ्रेंड्स, इन प्रीवियस एपिसोड हमने देखा था कि हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। आज हम हिस्टोग्राम का यूज करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व यूजिंग हिस्टोग्राम, आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना आता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है हिस्टोग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व यूजिंग हिस्टोग्राम। स्टेप्स फर्स्ट, draw histogram using previous method. Okay, so we draw the sample histogram. यहाँ पे origin 0, this is x axis, this is y axis, okay, this is a sample histogram. Okay, draw the histogram using previous method. Here is a we take class interval as suppose 10, 20, 30, 40, 50 on x axis. On y axis what? Frequency. On y axis frequency, suppose 10, 8, 6, 4 and 2. 2, 4, 6, 8, 10. This is the frequency. Okay. So mark the second step is mark the midpoint of upper side of each rectangle of histogram. Mark the midpoint of upper side of each rectangle of histogram. So यहाँ पे जितने भी हमारे पास रेक्टेंगल है उसके मिड पॉइंट, उसके ऊपर अपर साइड जो है उसकी, हर रेक्टेंगल की जो अपर साइड है, अपर साइड मीन्स दिस इज अपर साइड, दिस इज अपर साइड, उसका मिड पॉइंट मतलब दिस इज मिड पॉइंट, दिस इज मिड पॉइंट, this is midpoint, this is midpoint. So second step is mark the midpoint. Mark the midpoint मतलब central point of upper side of each rectangle of histogram. हर रेक्टेंगल का अपर साइड जो है उसका जो सेंट्रल पॉइंट है, मिडल पॉइंट, वो मार्क करना है यहाँ पे। आफ्टर दिस take one additional rectangle of take one additional rectangle of 0 height preceding the first rectangle, first rectangle के पीछे एक rectangle ड्रॉ कर रहा है of height 0. so suppose this is height 0 का मतलब this is height 0 means x axis. Suppose this is a rectangle of height 0. Okay, after this one and one more additional rectangle of height 0 succeeding the last rectangle. Last rectangle जो है उसके आगे एक हमें rectangle ड्रॉ करना है of height 0. So यहाँ पे suppose 60
हाइट 0 मीन्स एक्स एक्सिस, हाइट 0 मीन्स एक्स एक्सिस. ओके, सो यहाँ पे ये आफ्टर दिस व्हाट, height 0 succeeding the last rectangle. Next step what? Third step. Fourth step, mark the midpoints of these two additional rectangles. मतलब what? Mark the midpoints of these two additional rectangles. मतलब ये जो एडिशनल हमने दो रेक्टेंगल्स लिए हैं उसके भी मिड पॉइंट्स हमें क्या करना है, मार्क करना है. सपोज ये दिस इज मिड पॉइंट, सपोज दिस इज मिड पॉइंट. ओके, आफ्टर दिस व्हाट, नेक्स्ट स्टेप, join the successive points by straight line. ये जो 1 2 3 4 5 6 ये जो पॉइंट्स है वो हमें क्या करना है, जॉइन द सक्सेसिव पॉइंट्स बाय स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन से हम ये पॉइंट्स जॉइन करेंगे. स्ट्रेट लाइन का मतलब है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, we join all these points by straight line. ये पॉइंट इस मिड पॉइंट को ज्वाइन होगा, ये मिड पॉइंट इस मिड पॉइंट को ज्वाइन होगा. सेकंड रेक्टेंगल का मिड पॉइंट थर्ड रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन होगा. थर्ड रेक्टेंगल का मिड पॉइंट फोर्थ रेक्टेंगल को ज्वाइन होगा. और लास्टली ये जो हमने एक्स्ट्रा एक रेक्टेंगल लिया है 0 हाइट का, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन होगा. सो दिस इज वी गेट क्लोज्ड फिगर. क्लोज्ड फिगर मतलब इसके अंदर है टोटल फिगर मिलेगी, क्लोज्ड फिगर. एंड दिस क्लोज्ड फिगर join the successive points by straight line and get closed figure. हमें closed figure यहाँ पे मिल गई है. It is a frequency polygon. This figure is called as frequency polygon. Okay, after this next step is what? Join the successive points by smooth free hand curve. इसका मतलब क्या होता है, यही पॉइंट्स आप ज्वाइन कीजिए सिर्फ बाय स्मूथ कर्व. मतलब डोंट टेक स्ट्रेट लाइंस, ड्रॉ द स्मूथ हैंड कर्व. मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ऐसे स्मूथ हैंड कर्व निकालना है. ओके, अगेन वी विल डिस्कस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व यूजिंग हिस्टोग्राम. सो इसमें स्टेप्स हैं, ड्रॉ द हिस्टोग्राम यूजिंग प्रीवियस मेथड. सो हमने ये यहाँ पे सैंपल एक हिस्टोग्राम ड्रॉ किया है. नेक्स्ट स्टेप क्या है, मार्क द मिड पॉइंट्स ऑफ अपर साइड ऑफ ईच रेक्टेंगल्स ऑफ द हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम में जो रेक्टेंगल्स है उसके जो अपर साइड्स है, उसके जो मिड पॉइंट्स है मतलब सेंट्रल पॉइंट्स है, वो क्या कीजिए, मार्क कीजिए. मार्क दिस मिड पॉइंट्स. आफ्टर दिस टेक वन एडिशनल रेक्टेंगल ऑफ 0 height preceding the first rectangle. फर्स्ट रेक्टेंगल जो है
उसके प्रीवियस में एक रेक्टेंगल लेना है ऑफ हाइट 0. सो वी टेक दिस रेक्टेंगल ऑफ 0 हाइट and take one additional rectangle of height 0 succeeding the last rectangle. मतलब ये जो लास्ट रेक्टेंगल है उसके आगे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है ऑफ हाइट 0. ओके. बाद में क्या करना है, मार्क द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस टू एडिशनल रेक्टेंगल्स ऑफ 0 हाइट. सो we mark these two rectangles of height 0. Next step, what? Join all these successive midpoints by straight line. अगर आपने straight line से join किए तो उस टाइप के कर्व को क्या कहा जाएगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहा जाएगा. और अगर आपने ये जो मिड पॉइंट्स ज्वाइन करना है वो अगर आपने स्मूथ कर्व से अगर ज्वाइन किए तो उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी कर्व कहा जाता है. क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी कर्व. लिसन अगेन केयरफुली. अगर आपने ये मिड पॉइंट्स अगर बाय स्ट्रेट लाइन ज्वाइन किए तो उसे इस फिगर को कहा जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. अगर आपने इस मिड पॉइंट्स को अगर आपने ज्वाइन किया बाय यूजिंग स्मूथ फ्री हैंड कर्व से तो अब इस फिगर को कहा जाएगा फ्रीक्वेंसी कर्व. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कर्व कहा जाएगा. इतना ही सिर्फ डिफरेंस है. डिफरेंस अगेन लिसन केयरफुली. अगर आपने मिड पॉइंट्स ज्वाइन किए बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन देन दिस फिगर इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. इफ यू ज्वाइन दिस मिड पॉइंट्स बाय यूजिंग स्मूथ फ्री हैंड कर्व देन दिस फिगर इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी कर्व. सो ओनली दिस इज सिंपल डिफरेंस. बाकी सब सेम यहाँ पे होगा प्रोसीजर. ओके. So we enjoy some problems after this procedure. Okay. No more spending your energy and money on coaching classes or missing classes for rain, for rally and any other nonsense. Subjects covered by multiple teachers with repeat telecasts. Doubts, concepts, applications, no problem. All explained through great and significant animation. So sit back comfortably in your home and watch Study Spectrum TV channel. इसके पहले के सेक्शन में हमने देखा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व यूजिंग हिस्टोग्राम. अब इस सेक्शन में हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम. यहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व बट विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम. इसके पहले क्या किया था? हिस्टोग्राम यूज करके हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे ड्रॉ करना है वो हमने देखा. अब हम देखेंगे विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. सो वी डिस्कस सम स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व. सो फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास मार्क्स. क्या है फर्स्ट स्टेप? प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास मार्क. क्लास मार्क्स का मतलब मिड पॉइंट्स. अब मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं? मिड पॉइंट इक्वल टू एडिशन ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट अपॉन 2. एडिशन ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट
addition of upper limit and lower limit divided by 2. So by using this formula we can find the class marks or midpoints of each class intervals. Draw x and y axis. Draw x and y axis with proper scale. हमें proper scale लेकर x axis ड्रॉ करना है, y axis. On x axis क्या होगा, जो हमने मिड पॉइंट्स फाइंड किए वो ड्रॉ होंगे ऑन एक्स एक्सिस. एंड ऑन वाई एक्सिस क्या होगा, ऑन वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी ड्रॉ होगी. ओके, सो फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी कम है वो हमारा क्या होगा, स्केल होगा. वो हमारा स्केल होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी. थर्ड स्टेप, टेक class marks xi on x axis and take frequencies on y axis. frequencies fi on x axis. x axis पर हम क्या लेंगे, मिड पॉइंट्स क्लास मार्क्स xi ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे. y axis पर क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज fi प्लॉट करेंगे. फोर्थ स्टेप क्या है, प्लॉट द पॉइंट्स xi fi. प्लॉट द पॉइंट्स xi एंड fi. हम प्लॉटिंग करेंगे पॉइंट्स xi एंड fi ऑन द ग्राफ पेपर. ये सब प्रोसीजर ऑन द ग्राफ पेपर करना है. नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप क्या है, प्लॉट 2 एडिशनल पॉइंट्स. प्लॉट 2 एडिशनल पॉइंट्स विथ 2 एडिशनल क्लासेस. विथ 2 एडिशनल क्लासेस, वन प्रीसीडिंग द फर्स्ट क्लास with frequency 0 and other succeeding the last class with frequency 0. यहाँ पे क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में हमें 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर रहे हैं विथ 2 एडिशनल क्लासेस लेकर. वन जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्लास के पहले प्लॉट करना है ऑफ फ्रीक्वेंसी 0 करके, और सेकंड जो पॉइंट है वो लास्ट जो क्लास इंटरवल है, उसके आगे पॉइंट प्लॉट करना है विथ फ्रीक्वेंसी 0. ओके, सिक्स्थ नंबर स्टेप क्या है, जॉइन ऑल पॉइंट्स इंक्लूडिंग एडिशनल 2 पॉइंट्स बाय स्ट्रेट लाइन. क्या करना है, जो पॉइंट्स मिड पॉइंट्स है विथ एडिशनल 2 पॉइंट्स वो ज्वाइन करने हैं बाय स्ट्रेट लाइन. अगर आपने बाय स्ट्रेट लाइन ज्वाइन किया तो उस फिगर को क्या कहा जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. उस फिगर को क्या कहा जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. अगर आपने मिड पॉइंट्स ज्वाइन किए बाय यूजिंग स्मूथ फ्री हैंड कर्व, that figure is called as frequency curve. सिर्फ इतना ही डिफरेंस है. अगेन लिसन केयरफुली डिफरेंस. अगर आपने मिड पॉइंट्स ज्वाइन किए बाय स्ट्रेट लाइन, अगर किए ज्वाइन, तो उस फिगर को क्या कहा जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. और अगर आपने मिड पॉइंट्स ज्वाइन किए बाय यूजिंग फ्री स्मूथ फ्री हैंड कर्व से, देन उस फिगर को क्या कहा जाएगा, फ्रीक्वेंसी कर्व. सो वी डिस्कस अगेन विथ सैंपल फिगर. सो व्हाट प्रोसीजर, फर्स्ट प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास मार्क्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला मिड पॉइंट इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. Second, draw x and y axis with proper scale. Draw x axis and y axis with proper scale. Take class marks xi on x axis. Suppose here is a
suppose there is a 10, 20, 30, 40, 50. यहाँ पे है मैंने प्लॉट किए हैं एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क्स, वाई एक्सिस पे क्या होगा, टेक फ्रीक्वेंसीज एफ on y-axis. These are xi on y-axis fi. Suppose यहाँ पे 2, 4, 6, 8 and 10. These are frequencies on y-axis. यहाँ पे origin 0. Plot the points xi fi. Plot the points fi xi. Suppose first point 10, 4. Second 20, 6. 26. Suppose first point 10, 4. Second point 26, third point 35, 35, fourth point 48, 48, and suppose last point 50, again 6, again 6. So we plot these points on the graph paper. Next one, plot two additional points with two additional classes, one preceding the first class with frequency 0. This is class mark first. इसके पहले एक क्लास मार्क ड्रॉ कीजिए with same frequency with the same width. So यहाँ पे width 10 है, so यहाँ पे 10 width, so यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ होगा with frequency 0. यहाँ पे क्या होगा 50 के बाद एक पॉइंट ड्रॉ कीजिए और फ्रीक्वेंसी 0, मतलब यहाँ होगा, क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ होगा. ओके, तो इसके बाद क्या होगा, एंड अदर सक्सीडिंग द लास्ट क्लास विथ फ्रीक्वेंसी 0. फ्रीक्वेंसी 0 पे हमने पॉइंट्स, ये पॉइंट और ये पॉइंट ड्रॉ किया. ओके, इसके बाद क्या, जॉइन ऑल पॉइंट्स इंक्लूडिंग दिस 2 पॉइंट्स. अब ये सब पॉइंट्स हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे बाय स्ट्रेट लाइन, बाय स्ट्रेट this point join to this point join to next point, this point join to next point, this point join to next point, and this point join to next point, and this point join to last point of frequency 0. Okay, so this is a frequency polygon, this is frequency polygon, because all points join by straight line, all points join by straight line. अगर आपने यही हमने अगर पॉइंट्स ज्वाइन किए बाय स्मूथ फ्रीहैंड कर्व, मतलब यही अगर ऐसा ड्रॉ किया by using smooth freehand curve, then this figure is called as frequency curve. Frequency curve. So this is very interesting concept. We have already discussed frequency polygon and frequency curve with using histogram and without using histogram. Okay, after this we will discuss
some very interesting problems. Okay. No more spending your energy and money on coaching classes or missing classes for rain, for rally, and any other nonsense. Subjects covered by multiple teachers with repeat telecasts. Doubts, concepts, applications, no problem. All explained through great and significant animation. So sit back comfortably in your home and watch Study Spectrum TV channel. Now we will discuss one important point. Remember, if class intervals are discontinuous, then don't make it as a continuous for construction of frequency polygon और frequency curve without using histogram. उसमें क्या होता है, आपको मिड पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मिड पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स एंड डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स इज सेम. So we discuss by one simple example. Suppose 10 to 20, 21 to 30, 31 to 40. Suppose यहाँ पे 11 to 20 है, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50. So ये 5 क्लास इंटरवल्स आपको दिए हैं. ये क्लास इंटरवल्स ऑब्जर्व केयरफुल कीजिए. 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50. So यहाँ पे gap between these two numbers is 1. Gap between these two numbers is 1. Gap between these two number is 1. गैप है, इसका मतलब है ये डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स है. ओके, सो गैप 1 का है, तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट से 0.5 करेक्शन फैक्टर माइनस करेंगे और 0.5 करेक्शन फैक्टर अपर लिमिट को ऐड करेंगे. सो आपके क्लास इंटरवल्स क्या हो जाएंगे, 10.5 टू 20.5, यहाँ पे 20.5 टू 30.5, यहाँ पे 0.5 से कम, 0.5 से ज्यादा, 30.5 टू 40.5, और यहाँ पे 0.5 से कम, 0.5 से ज्यादा, 30.5, यहाँ पे क्या होगा, 40.5 टू 50.5, 50.5. सो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स, दीज आर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स. यहाँ पे देखिए, सपोज दिस फर्स्ट क्लास इंटरवल 11 टू 20, इसका क्लास मार्क्स क्या होगा, क्लास मार्क इक्वल टू एडिशन ऑफ दिस टू नंबर अपॉन 2. सो 11 प्लस 10 अपॉन 2 इक्वल टू 11 प्लस 10 मतलब 21, 21 अपॉन 2 10.5. ओके, सो यहाँ पे भी कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स है. इसका फर्स्ट क्लास इंटरवल है 10.5 टू 20.5. ये डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल था, इसका कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल ये है. अब इसका हम क्लास मार्क्स फाइंड करेंगे. क्लास मार्क इक्वल टू 10.5 प्लस 20.5, 20.5 अपॉन 2 इक्वल टू 10 plus 20, 30, 30 plus this 0.5 and this 0.5, so 1, so 30 plus 1. Here look carefully, यहाँ पे 11 to 20 है, सॉरी यहाँ पे 11 to 20, so यहाँ पे क्या होगा, 11 plus 20, so 31 upon 2, 31 upon 2, 15.5. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, 10 plus 20, 30, 30 plus 1, 31, 31 upon 2, 31 upon
2 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 15.5. सो यहाँ पे 15.5, यहाँ पे भी 15.5. सो दैट मिड पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल and continuous class interval and discontinuous class interval is same, so that don't make it as a continuous for construction of frequency polygon or frequency curve without using histogram. Okay.